बचपन में हम अमर चित्र कथाएं पढ़ा करते थे। अमर चित्र कथाएं हमारी पौराणिक कहानियों पर आधारित हुआ करती थीं और इनका चित्रण चित्रों के माध्यम से किया जाता था। बाद में टीवी आ गया तो इनका प्रस्तुतिकरण टीवी पर शुरू हो गया। पौराणिक कहानियां राजाओं की, रानियों की, राजकुमारों की, राजकुमारियों की, परियों की, राक्षसों की, असुरों की, दानवों की कहानियां हुआ करती थीं, क्योंकि हर कहानी में संतुलन बनाए रखने के लिए हर प्रकार के पात्र का होना जरूरी है। हीरो का होना भी जरूरी है और विलन का होना भी जरूरी है। और हम बच्चे उन पात्रों के चरित्र चित्रण से ही समझ जाते थे कि इसमें कौन हीरो है और कौन विलन है। उनके अभिव्यक्ति के अंदाज को देखकर, उनकी हंसी के अंदाज को देखकर भी, क्योंकि जब एक विलन या एक नेगेटिव कैरेक्टर जब हंसता था तो उसकी हंसी हंसी नहीं, अट्टहास हुआ करती थी। हु हा 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 हा, ये हंसी बहुत ही खोखली और बहुत ही ऊंचे स्वर की होती थी, जिसमें खिलखिलाहट बिल्कुल भी नहीं होती थी। और ये हंसी बताती थी कि किसी दूसरे के कष्ट और दुख और पीड़ा को देखकर ये हंसी निकल रही है। मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि पिछले दिनों फेसबुक पर मैं कुछ लोगों की पोस्ट्स देख रही हूँ जो कि मुझे किसी अट्टहास से कम नहीं लग रही। अगस्त 2024 की जो तनख्वाह और पेंशन हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को जो 1 सितंबर को मिलनी थी, वो नहीं मिली। वो क्यों नहीं मिली, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने की ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ तो मुझे याद है, कुछ मैं भूल गई हूँ। जो मुझे याद है उनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी। पहली जो पोस्ट मैंने पढ़ी उसमें ये लिखा था कि आज का काम कल पर टालने वालों को अब पता चला कि पहली को तनख्वाह नहीं मिलती, इनको तो आज मज़ा आ गया, मतलब उसको इस तरह से उसने लिखा था। तो मैं इस इंसान से ये पूछना चाहती थी कि तुम कौन से विभाग या दफ्तर में गए जहाँ तुम्हारा काम टाला गया, तुम्हारे अधिकारों का हनन हुआ। क्योंकि आजकल काम ऑनलाइन हो चुका है, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, इतना फूल प्रूफ हो गया है कि उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन अगर फिर भी आपका काम टाला गया तो आपने उसी दिन ऐसी पोस्ट डालकर साहस क्यों नहीं दिखाया कि मेरा काम नहीं हुआ? और अगर फिर भी आपका काम नहीं हुआ तो आपने सीएम पोर्टल पर उसकी शिकायत क्यों नहीं की? लेकिन आज आप आ गए अपनी भड़ास निकालने, अपनी कड़वाहट दिखाने। एक और महानुभाव हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट पर यह लिखा कि अब 1 तारीख को इन सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और इनके घर हिल गए। इनको क्या पता कि बेरोजगार अपने घर कैसे चलाता है। तो जरा इनसे कोई पूछे कि बेरोजगार आदमी को किसने कहा कि तू घर बसाए? दमड़ी तुम कमाते नहीं हो और घर बसाने चले हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कैसी बातें करते हैं लोग। आगे सुनिए। एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने ये लिखा कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको तनख्वाह नहीं मिली 1 तारीख को तो इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे भाई, किसी के बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसको पता होता है कि 1 तारीख को मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। तो वो अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसने उसी हिसाब से की होती है। उसने बच्चों की फीस देनी है, कुछ लोगों ने बैंकों की किश्त देनी है जो खास डेट पर कट जाती है उनकी तनख्वाह से। अगर वो किराए के मकान में रह रहे हैं तो उन्होंने मकान मालिक को पैसे देने हैं, दूध वाले को पैसे देने हैं। और अगर उन्होंने अपने घर में किसी को अपने घरेलू कामकाज के लिए रखा है, उनको उन्होंने तनख्वाह देनी है। तो जिनको उन्होंने अपने घरों पे काम पे रखा है, उनका परिवार तो कष्ट में आ सकता है ना। तो ये जो तनख्वाह है, ये उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन के लिए सुरक्षित रखी होती है। बच्चे नहीं भूखे मर रहे होते किसी के, ये समझा करो आप। और सुनिए, एक महानुभाव ये लिखते हैं कि ये जो सरकारी कर्मचारी या जो पेंशनर्स हैं, इनकी तनख्वाह और पेंशन का 50% जो है कट के इनको मिलना चाहिए, तो गरीब जनता का भला हो जाएगा। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि गरीब जनता का भला कैसे होगा। अगर इसमें ज़रा ये थोड़ा विस्तार से बता देते तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इनको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि जब 50%
आप किसी की तनख्वाह या पेंशन काट लेंगे तो उसकी परचेजिंग पावर भी 50% घट जाएगी। तो अगर वो 50 रुपए का सामान लेने गया है तो वो 25 रुपए का ही ला पाएगा। फिर ऐसी परिस्थिति में वो इंसान केवल राशन खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, और बाजार में जो इतना सामान है जिसकी इतनी एडवर्टीजमेंट होती है उसको वो नहीं खरीदेगा। तो कारोबार पे इसका असर पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ेगा, इकोनॉमी हिल जाएगी। केवल घर ही नहीं हिल रहे हैं, इकोनॉमी हिल जाएगी। और आप क्यों मजा ले रहे हैं इस बात का? अंग्रेजी में हम इसे सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं। किसी दूसरे को दुख में और पीड़ा में देखकर आप जो आनंदित होते हैं उसको सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं, जैसा वो असुर अट्टहास करता था। तो आप ये जो विष भरे जो बाण छोड़ रहे हो ना, याद रखना इसकी दिशा कहीं और भी जा सकती है और इसका असर कहीं और भी पड़ सकता है। और अगर आपको सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इतने ही बुरे लगते हैं तो आप खुद ही ईश्वर से प्रार्थना करना कि आपके घर में किसी को भी सरकारी नौकरी ना मिले। क्योंकि अब देखिए ना, आपको तो ये लोग बहुत बुरे लगते हैं। अगर कोई सरकारी नौकरी चाहता है तो उसे रोक लेना अपने परिवार में और उनको समझा देना कि मत करना है सरकारी नौकरी। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर आपके परिवार में कोई सदस्य अगर कल को सरकारी नौकरी में आ जाता है और अगर वो भी ऐसी परिस्थिति में आ जाए जैसे आज आए हैं हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी, तो उन पर भी ऐसी ही छीटाकशी की जाएगी जैसे आज आप लोग कर रहे हैं। कर्मा थ्योरी पता है ना आपको? तो वो भी ऐसे ही अट्टहास के शिकार होंगे, ऐसे ही सैडिस्टिक प्लेजर के शिकार होंगे। तो प्लीज अपने परिवारजनों को बचा लीजिए, ये आपके हाथ में है। और लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, आपकी ऐसी बातें आपकी मनोवृत्ति की ओर इशारा करती हैं, आपके मनोविज्ञान और आपकी सोच का प्रतिबिंब है कि आप कैसी सोच लेके जी रहे हो, कहाँ से लाते हो इतना जहर। जरा सोच समझ के बात किया कीजिए, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। धन्यवाद।